बिहार का भागलपुर गुरुवार की रात जोरदार धमाके से थर्रा उठा। ये धमाका बमों के फटने की वजह से हुआ। जिस घर में धमाका हुआ वो घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। इस जबरदस्त धमाके की आवाज शहर में काफी दूर तक सुनी गई। आसपास की जमीन तक हिल गई। पहले तो लोगों को लगा कि भूकंप आया है, लेकिन जब धमाके थमे तो सब कुछ साफ हो गया। इधर धमाकों की खबर मिलते ही डीआईडी और एसएसपी के साथ भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर आई और बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया। भागलपुर के इस इलाके में हुआ धमाका। यह खौफनाक बम ब्लास्ट तातारपुर थाना इलाके में हुआ। यहां के काजवलीचक यतीम खाना के पास एक इमारत में यह ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तगड़ा था कि इमारत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। इतना ही नहीं, आसपास के 2 और घर तक जमींदोज हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि अगल बगल के घरों में सो रहे लोग तक जख्मी हो गए। यहां तक कि तबाह हुए मकान के टुकड़े 250 मीटर से भी ज्यादा दूरी तक जाकर गिरे। ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत। इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि 11 लोग घायल हुए। भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में बारूद, अवैध पटाखा और देसी बम बनाने की बातें सामने आई हैं। धमाके की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी और पूरा इलाका दहल गया। धमाके की वजह से कई मकानों में लगे खिड़की के कांच टूटकर सड़क पर बिखर गए। घटना के बाद एफएसएल की टीम के साथ डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम भी मौके पर मौजूद रहे। जानिए क्या कहा चश्मदीदों ने। इस धमाके की चपेट में आकर स्थानीय निवासी गणेश मंडल की मौत हो गई, लेकिन उनकी बेटी पिंकी बाल बाल बच गई। पिंकी ने बताया कि वो 9 बजे ही कोलकाता से आई थी और सब लोग खाने के बाद आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज आवाज हुई और पूरा घर गिर गया। जिस रूम में पिंकी के पिता गणेश सोए थे वो पूरी तरह तबाह हो गया और उसी के मलबे में दबकर उनकी मौत हो गई। घर की एक बुजुर्ग महिला भी धमाके की चपेट में आकर जान गंवा बैठी। नहीं, कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले। तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे, लेकिन ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। डीएम के मुताबिक 2 लोगों की मौत। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रात 2:30 बजे दिए गए बयान में बताया कि 2 लोगों की मौत की सूचना है। ये संख्या आगे बढ़ सकती है और 7 लोग घायल हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक बारीकी से मामले की जांच की जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि जिस मकान में धमाका हुआ उस मकान में इससे पहले भी 3 बार धमाके हो चुके हैं। मकान में रहने वाले लोग पटाखा कारोबारी थे। 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज है सर, ये विस्फोटक की जो है, ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का, और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी, वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे। यही अभी हम लोगों को पता चला है और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर। रात में तातारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का।
मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।